नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जिसको कहते हैं हम डिरेंज्ड लिवर फंक्शन टेस्ट। आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का काफ़ी ज़्यादा चलन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कई सारी बीमारियों को अगर हम आगे एडवांस स्टेज से पहले डायग्नोज करना चाहें तो काफ़ी हद तक काफ़ी कारगर होती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो हर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एलएफटी भी एक हिस्सा होता है। और अगर हम किसी सिम्टम से सफ़र ना कर रहे हों, कोई भी हमें परेशानी ना हो और हम एलएफटी कराएं और उसमें अगर हमारा ये एलएफटी गड़बड़ आता है, उसमें कोई ख़राबी आती है, तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ें, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही संक्षेप में। तो अगर हम लिवर फंक्शन टेस्ट को देखें तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बिलिरुबिन, जो कि जॉन्डिस के लेवल को बताता है। दूसरी चीज़ होती है एसजीओटी, एसजीपीटी, इसको दूसरा नाम इनका एएलटी और एएसटी है। ये एंजाइम्स होते हैं लिवर के अंदर। जब लिवर से डैमेज होता है तो ये एंजाइम्स ब्लड में आते हैं। और तीसरी चीज़ होती है अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा जीटी। ये लिवर के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी बढ़ सकती हैं, प्लस ये बाइल डक्ट की यानी कि पित्त की नली में अगर किसी प्रकार की रुकावट हो उसमें भी बढ़ सकती है। और एक चीज़ होती है एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन एक हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो लिवर सिंथेसाइज करता है। तो ये सारी खराबियाँ इन चारों टेस्टों में से किसी में भी आ सकती हैं, या कम्बिनेशन में हो सकता है कि 2 या 3 चीज़ें खराब हों। तो जो सबसे कॉमन चीज़ होती है कि हम बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सिर्फ एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ने का ये एंजाइम्स होते हैं जो लिवर के सेल्स के अंदर होते हैं। किसी भी प्रकार का लिवर का डैमेज होता है तो ये सेल्स बढ़ जाते हैं। नॉर्मली अलग अलग लैब्स के अगर हम बात करें 40 से 65 तक इस टेस्ट का अपर लिमिट होता है एसजीओटी एसजीपीटी का। तो इसको बढ़ने का क्या रेंज है वो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिवर फंक्शन टेस्ट में अगर एसजीओटी एसजीपीटी हज़ारों में हो तो आदमी सिम्टोमेटिक होगा, एसिम्टोमेटिक कभी भी नहीं हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ हो, हज़ारों में हो, हम जब इसके एलिवेशन की यानी बढ़ने की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि हम ये 2 गुने तक बढ़ा है, 2 से 5 गुना बढ़ा है, या 5 गुने से ज़्यादा बढ़ा है, 10 गुने से ज़्यादा बढ़ा है। तो कई बार लोग अगर इसकी वैल्यू 45 है और आपकी वैल्यू 70 आ गई तो बहुत परेशान होते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब होता है हज़ारों में होना एसजीओटी एसजीपीटी। और जनरली ये तब होगा जब अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए, ई, ये ऐसे इन्फेक्शन हो। तो जो इंसिडेंटली डिटेक्टेड ये चीज़ें होती हैं जनरली ये 70, 80, 100, 200 इस रेंज में होती हैं। तो जब भी हो तो हम मरीज़ से कुछ सवाल पूछते हैं। एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, महत्वपूर्ण कारणों में अल्कोहल इंटेक अगर वो है तो उसके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी में है। हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन जब भी ये बढ़ा हो ये टेस्ट ज़रूर कराने हैं। फैटी लिवर से संबंधित टेस्ट सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से हम बता सकते हैं। और फैटी लिवर के दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं यानी कि कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, तो जब भी ये बढ़ा हो तो कई बार इन कारणों से होता है, या मोटापा हो। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो अन्य टेस्ट होते हैं। बट अगर सिर्फ एक वैल्यू ख़राब हो एसजीओटी एसजीपीटी की तो शुरू में अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, सी और फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर का टेस्ट जनरली इतना काफ़ी होता है। और इसके बाद फर्दर अगर 1 से 2 महीने के बाद भी अगर बढ़ा हो तो हो सकता है इसके कारण। कई बार कुछ मेडिसिन के कारण बढ़ा होता है, कई बार दूसरे बीमारियों के कारण। जैसे बहुत ही कॉमन उदाहरण है डेंगू फीवर। अभी डेंगू का मौसम ख़त्म हुआ है, जो एक वेव आती है अक्टूबर नवंबर में डेंगू की। डेंगू इन्फेक्शन में आपको प्रॉब्लम डेंगू के कारण है, बट चूँकि एक ये वायरस है एसजीओटी एसजीपीटी, इससे बढ़ जाता है। बहुत ही कॉमन कुछ दवाइयाँ, जिसमें से 2 दवाइयाँ अगर हम देखें, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ जो होती हैं जिसको स्टैटिन्स कहते हैं, उसके कारण एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है। टीबी की दवाइयाँ, इसके कारण एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स जिसमें क्लेवुलिनिक एसिड और क्लेवुलिनिक एसिड होता है, वो इससे बढ़ता है। तो ये अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी, उनको बंद करने से जनरली ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ जो दूसरे टेस्ट होते हैं वो कराना और फिर इसको टेस्ट को फॉलोअप करना। तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ने के ये कारण होते हैं जो कि एक्टिव लिवर डैमेज से होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है कई बार बिलिरुबिन का बढ़ा होना। देखिए, जब भी जॉन्डिस होगा और एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा होगा तो कई बार ये
बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और अगर बिलिरुबिन 3 से ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा होगा तो जॉन्डिस दिखेगा। तो उस कंडीशन में जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट होती है। इस वीडियो में हम ज़्यादातर ये हमारा फोकस है ये समझना कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों में क्या होता है। तो कई सारे लोग होते हैं जिनका बिलिरुबिन थोड़ी सी मात्रा में बढ़ा हुआ होता है। और अगर देखें आप बिलिरुबिन तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो ये जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर ज़्यादा बढ़ा हो, इसके 2 इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। एक होता है हीमोलिसिस, यानी कि खून के टूटने से, उस हालत में हीमोग्लोबिन कम होगा। यदि हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हो तो एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसको गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम में लिवर के अंदर एक एंजाइम की जन्मजात कमी होती है, जिसके कारण बिलिरुबिन का कुछ हिस्सा कॉन्जुगेट नहीं होने के कारण, मेटाबोलाइज नहीं होने के कारण ब्लड में आ जाता है। और इसको हम एक तरह का जन्मजात पीलिया कहते हैं, ये हमेशा रहेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार LFTs कराते रहते हैं जिसमें बाकी सब कुछ नॉर्मल है। गिलबर्ट सिंड्रोम में SGOT, SGPT बिल्कुल नॉर्मल होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, गामा GT भी नॉर्मल होगा। बिलिरुबिन की मात्रा थोड़ी सी 2 से 3 के बीच में, कभी कभी 5 तक भी जा सकती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होगा। इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इसके जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं, पर जनरली क्लिनिकल ग्राउंड्स पे ही ये बताया जा सकता है कि गिलबर्ट सिंड्रोम है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना और इसके बारे में अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ना करना। तीसरी चीज़ हो गई लिवर फंक्शन टेस्ट में एक गामा GT और अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो मैंने बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बाइल डक्ट से रिलेटेड बीमारियों में होती हैं, पर गामा GT कई बार अल्कोहल इंटेक का इंडिकेटर होता है। कई सारे पेशेंट्स जो अल्कोहल लेते हैं उनके फॉलोअप में हम गामा GT देखते हैं, ये समझने के लिए कि कहीं छुप करके अल्कोहल तो नहीं ले रहे और झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है जिसमें यंग लोग अल्कोहल लेने के कारण बीमार हैं और अल्कोहल बंद किया, लिवर फंक्शन ठीक हो गया और वो घर वालों से झूठ बोल रहे हैं कि हमने बंद कर दी शराब। तो ये गामा GT एक टेस्ट है जिसके ज़रिए देखा जा सकता है। इसके अलावा गामा GT कुछ इन्फिल्ट्रेटिव लिवर डिजीज़ में, लिवर में एक्सेसिव फैट में, फैटी लिवर में आइसोलेटेड गामा GT बढ़ा हुआ हो सकता है, और कुछ इन्फिल्ट्रेटिव लिवर डिजीज़ में। तो अगर गामा GT किसी एल्डरली आदमी में बढ़ा हुआ हो, थोड़ी खुजली वगैरह होती हो, तो इसका एक अलग कॉनोटेशन होता है जिसमें हम बाइल डक्ट में रुकावट से होने वाली कंडीशंस MRCP अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डायग्नोज करें, और कई बार इसमें लिवर बायोप्सी की भी आवश्यकता पड़ती है। और आखिरी चीज़ जो इसमें होती है एल्बुमिन। आइसोलेटेड एल्बुमिन किसी चीज़ में कम नहीं होगा। जनरली जब लिवर एक लिमिट से ज़्यादा खराब होता है तो ही, जब प्रोटीन सिंथेसिस लिवर में कम होता है तो एल्बुमिन की मात्रा कम होती है, और जनरली ये एडवांस लिवर डिजीज़ यानी कि सिरोसिस में होगा। तो जनरली इंसिडेंटली डिटेक्टेड इसमें एल्बुमिन आइसोलेटेड कम होना संभव नहीं है, ये दूसरी खराबियों के साथ होगा या काफ़ी एडवांस लिवर डिजीज़ में होगा। तो जब भी हम लिवर फंक्शन टेस्ट को देखते हैं, बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका ध्यान रखें, बाकी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं। अगर SGOT SGPT हम कहें कि अगर 2 से 5 गुना के बीच में एलिवेटेड हो तो सिंपल टेस्ट शुरू में हेपेटाइटिस B, C, फैटी लिवर के लिए जो टेस्ट होते हैं वो ज़रूर कराएं। और जो कारण दूसरे हो सकते हैं, मेडिसिन्स, अल्कोहल, ओबेसिटी, मोटापा, इसका ध्यान रखें। और इसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक बार में अगर ये है तो हम 1 महीने 2 महीने के बाद, और कई बार सिंपल मेडिसिन, कई बार इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती, उसको देखें और इसमें फॉलो अप यानी कि फर्दर आगे 1 से 2 महीने के बाद इसको टेस्ट करके देखना ठीक रहता है। यदि परसिस्टेंटली बढ़ा है तो फिर हम सेकेंड लेवल ऑफ टेस्ट, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन्स डिजीज़, दूसरी चीज़ों की जाँचें करते हैं। लिवर बायोप्सी तक की इसमें आगे आवश्यकता हो सकती है, बट एक वैल्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं, उसको फॉलो अप करना ज़रूरी होता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, जिसमें आपकी कॉमन जो एंग्जाइटी होती है और क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी सवालों का इसमें जवाब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।